दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये नेल कटर में चाकू जैसी दिखने वाली चीज का क्या काम होता है और पेन के कैप में ये होल क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि टीवी एंटीना के फेस को हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों रखा जाता है? और ये तो आपको सच में नहीं पता होगा कि क्यों इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी में बस 3 स्टार्स ही बने होते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 70, पेन की कैप में बना हुआ छोटा सा होल। बचपन में जब भी दोस्तों आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आपके मन में एक सवाल तो जरूर होगा कि आखिरकार ये पेन के कैप में छोटा सा होल क्यों होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन की कैप पर बने हुए इस होल का बहुत ही बड़ा पर्पस होता है। पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और ऐसे में उनकी डेथ भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बाई चांस इसे निगल लेता है तो कैप में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आई मीन टू से कि उसमें वैक्यूम नहीं बनेगा और इस होल को प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से बनाया जाता है। नंबर 16, टीवी एंटीना की डायरेक्शन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी टीवी एंटीना का जो फेस होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटीना का फेस हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल दोस्तों, टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमें टीवी पर वीडियोस की फॉर्म में दिखाता है और ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजते रहते हैं और आपके साथ ये घूमता रहता है। नंबर 15, टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर बनी हुई डिजाइन। दोस्तों, आप लोग टूथपिक तो इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टूथपिक के ऊपरी हिस्से पर ये डिजाइन क्यों बनी हुई होती है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिजाइन सिर्फ डिजाइन ही होती है, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। जी हाँ, टूथपिक के ऊपरी हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है ताकि वो टूथपिक बेकार न हो और उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 14, नोटबुक में बने हुए साइड वाले मार्जिन। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी कॉपी में बने हुए साइड वाले मार्जिन को देखा होगा। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि ये मार्जिन पॉइंट नंबर डालने या फिर टीचर्स के मार्क्स देने के लिए बने होते हैं, लेकिन दरअसल ये मार्जिन आपके काम को खराब या फटने से बचाने के लिए होते हैं। जी हाँ, पुराने जमाने में पेपर्स को अक्सर चूहे खा लिया करते थे या फिर गीला होने की वजह से पेपर खराब हो जाते थे। ये मार्जिन पेपर में तभी से बनाए जा रहे हैं ताकि अगर चूहे साइड से खा भी लें तो बीच में लिखा हुआ आपका काम खराब न हो या फट न जाए। नंबर 13, जीन्स की सबसे छोटी पॉकेट। दोस्तों, जीन्स में बनी हुई छोटी सी पॉकेट को 5th पॉकेट कहा जाता है। वैसे तो लोग इस पॉकेट में सिक्के या फिर बस की टिकट वगैरह रख लेते हैं, लेकिन इस पॉकेट को जीन्स में बनाने का असल पर्पस क्या है? चलिए बता देता हूँ मैं आपको। पॉकेट वॉच को संभाल कर रखना इसका असल पर्पस था। दरअसल 18th सेंचुरी में जो जीन्स थी ना, वो गोल्ड माइंस की फेवरेट पैंट हुआ करती थी, वहाँ के वर्कर्स की फेवरेट पैंट। और उस समय सबसे कीमती चीज जो वो अपने पास रखते थे वो थी पॉकेट वॉच, क्योंकि ना टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस था। इस 5th पॉकेट में महंगी और कीमती घड़ियां सेव रहती थी। यही वजह है कि तब से अब तक जीन्स में ये 5th पॉकेट बनाई जाती है। नंबर 12, सोडा केन्स के ऊपर बना हुआ छोटा सा होल। दोस्तों, सोडा केन्स के ऊपर बने हुए पॉप टाइप से आप इसको आसानी से ओपन कर लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पॉप टॉप पर बने छोटे से होल का पर्पस क्या होता है? दरअसल ये होल कैन्स के अंदर स्ट्रॉ डालने के लिए होता है। जिस तरह से आप किसी फ्रूटी में स्ट्रॉ डाल सकते हैं ना, ठीक उसी तरह से केस में भी स्ट्रॉ डालने के लिए ये छोटा सा होल बनाया जाता है। नंबर 11, शूज के साइड में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। दोस्तों, हम सभी बचपन से शूज पहनते आ रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके शूज में साइड की तरफ 2 होल्स बने हुए होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये होल्स फैशन के लिए या फिर एयर फ्लो के लिए होते हैं, लेकिन असल में इन होल्स का भी एक अहम पर्पस होता है। दोस्तों, ये होल्स भी बाकी के होल्स की तरह लेस को बांधने के लिए ही होते हैं। लोग अपने साइज के हिसाब से शूज के होल्स की मदद से बांध सकते हैं, जिससे उन्हें शूज का बेहतर फिट मिल जाता है और रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नंबर 10, जीन्स में लगे हुए छोटे छोटे मेटल्स के बटन। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जीन्स में साइड पर लगे हुए बटन्स सिर्फ स्टाइल या फैशन के लिए नहीं होते, बल्कि इन बटन्स को लगाने का अपना एक पर्पस होता है। इन मेटल के बटन्स को उन जगहों पर लगाया जाता है जहाँ से जीन्स के फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब जीन्स के पैंट का चलन शुरू हुआ था, तब ये पैंट वर्किंग क्लास जैसे कि लेबर्स, माइनर्स और फार्मर्स सबसे ज्यादा पहनते थे, लेकिन इस क्लास के काम करने के तरीके से पैंट के फटने के चांसेस ज्यादा होते, इसलिए पैंट को फटने से बचाने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये बटन्स जीन्स में लगाए जाते हैं। नंबर 9, कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट। दोस्तों, आप लोगों ने कीबोर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट तो देखी ही होगी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये अरेंजमेंट ऑर्डर में क्यों नहीं होती? असल में जब पहला कीबोर्ड बनाया गया तब वो एक टाइप में इन्वेंट हुआ था और तब उसके लेटर्स की अरेंजमेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थी, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट होने की वजह से टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी फास्ट हो गई थी कि टाइपराइटर के कीज की तार आपस में उलझना शुरू होने लग गई थी। इसलिए बाद में कीबोर्ड के मैन्युफैक्चरर्स ने इसको रैंडमली अरेंज करना शुरू कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। नंबर 8, कार्स में लगे हुए डिटैचेबल हेडरेस्ट। दोस्तों, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कार के
के सीट के हेडरेस्ट को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये हेडरेस्ट आसानी से निकल क्यों जाते हैं। जी हाँ, और इसमें जुड़े हुए रॉड्स का क्या काम हो सकता है। दोस्तों, इन हेडरेस्ट को डिटैचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। वो ये कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हैं तो इस हेडरेस्ट को निकालकर इसकी हेल्प से आप विंडो को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। नंबर 7, आईफोन के कैमरा, लेंस और फ्लैश के बीच में मौजूद ये ब्लैक डॉट। दोस्तों, अगर आपने कभी गौर किया होगा तो आईफोन के बैक कैमरा के लेंस और फ्लैश के बीच में एक ब्लैक डॉट होता है। क्या आप जानते हैं इसका काम क्या होता है? असल में दोस्तों, ये ब्लैक डॉट माइक्रोफोन होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड में होने वाले शोर को एलिमिनेट करता है, यानी कि हटा देता है, और ये अच्छी साउंड क्वालिटी को कैप्चर करने में हेल्प करता है। नंबर 6, पिज्जा के बीच में लगी हुई प्लास्टिक की ये छोटी सी टेबल जैसी दिखने वाली चीज, ये क्या है? कभी कभार लोग जब पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो पिज्जा के बीच में एक प्लास्टिक की छोटी सी टेबल जैसी चीज लगी होती है। असल में ये चीज एक स्टैंड की तरह काम करती है जो कि पिज्जा को उसके बॉक्स से दूर रखता है ताकि पिज्जा की टॉपिंग खराब ना हो जाए, और जब आपको पिज्जा मिले तो सारे टॉपिंग्स अपनी जगह पर लगे हुए हों, न कि पिज्जा बॉक्स के ढक्कन पे चिपके हुए हों। नंबर 5, कीबोर्ड के तौर पर उठे हुए निशान। क्या आप जानते हैं कि कीबोर्ड के F और J पर ये उठे हुए निशान क्यों बने होते हैं? दरअसल ये निशान आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए होते हैं। जी हाँ, जब आप अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को F पर रखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड S D को आराम से कवर कर लेता है। ठीक इसी तरह से जब आप अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को J पर रखते हैं तो आपके राइट हैंड J के साथ वाली कीज को आराम से कवर कर लेता है और आपके थंब स्पेस बार को कवर कर लेते हैं। ये उठे हुए निशान आपको फील करा देते हैं कि कौन सा हाथ किस डायरेक्शन में डालना चाहिए। इस तरह से आपको टाइप करते वक्त कीबोर्ड पर बार बार देखने की जरूरत नहीं होती। इससे आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। नंबर 4, ईयरफोन्स में बने हुए एक्स्ट्रा होल्स। दोस्तों, ईयरफोन्स में बने हुए होल्स तो जाहिर सी बात है कि स्पीकर का काम करते हैं, लेकिन बाकी के एक्स्ट्रा होल साइड में क्यों बने होते हैं? दरअसल ये एक्स्ट्रा होल्स एयर पास करने के लिए बनाए जाते हैं जिससे स्पीकर का डायफ्राम अच्छे से मूव कर सके। इन होल से साउंड का ट्रांसमिशन इजी हो जाता है और साउंड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। नंबर 3, लैपटॉप के चार्जर में लगी हुई सिलेंडर जैसी चीज। दोस्तों, लैपटॉप के चार्जर के चार्जिंग जैक के पास में ये सिलेंडर जैसी चीज जो होती है, इसको क्या कहा जाता है? ये कौन सी बला? इस सिलेंड्रिकल चीज का लैपटॉप के सही से काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। असल में लैपटॉप का हर यूनिट रेडियो फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से काम करती है और इसकी चार्जिंग केबल एक एंटीना की तरह काम करती है जो लैपटॉप के वाइब्रेशन को रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में ब्रॉडकास्ट करके इंटरफेस क्रिएट करती है। इस फेराहाइट बीड में मैग्नेटिक आयन ऑक्साइड होता है जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक दूसरे से इंटरफेयर करने से रोकता है और इस तरह लैपटॉप स्मूथली काम करता है। नंबर 2, इंडियन क्रिकेट की जर्सी पर बने हुए 3 स्टार्स। इंडियन क्रिकेट टीम और उसकी यूनिफॉर्म सभी को पसंद है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने इसकी यूनिफॉर्म को बारीकी से देखा? इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट के चेस्ट पर 3 स्टार्स बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि 3 स्टार्स का मतलब क्या होता है? असल में दोस्तों, ये 3 स्टार्स ये बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब तक 3 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें से 2 ODI हैं और एक T20 वर्ल्ड कप है। नंबर 1, नेल कटर के साथ अटैच्ड यूनिट्स। दोस्तों, नेल कटर इस्तेमाल करते वक्त अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि इसके साथ ही अटैच्ड चीजों का क्या पर्पस होता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, एम ही थोड़ी होती है। तो इस गोल जैसे दिखने वाले चाकू का भी पर्पस होता है। असल में ये गोल चाकू बॉटल ओपनर की तरह काम करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।